सुदामा के दिल के अंदर क्या बात थी कि मैं भगवान कृष्ण के पास क्या लेकर जाऊंगा, क्या भेंटा पूजा करूंगा। जो भेंट उसके पास थी तो उसे देने से सब जा रहा था। तो भगवान तो जाने जानते, उन्हें अपने भक्त का पता था कि सुदामा मेरे लिए क्या भेंट लेकर आया है। तो भगवान कृष्ण उनकी काख से वो पोटली निकाली और उसे ग्रहण किया। और श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज की ऐसे अनेक प्रकार की बातें कर प्रभु रुक्मिणी जी को समझाकर सुदामा जी को मंदिर में ले गए। वहां उन्हें शक्कर भोजन कराकर पान खिला, उज्जवल शैया पर ले जाकर बिठाया। सुदामा जी मार्ग से थके तो थे ही, शैया पर जाते ही उन्हें सुख की निद्रा आ गई। तब प्रभु ने विश्वकर्मा को बुला समझाकर कहा कि तुम अभी जाकर सुदामा के मंदिर को अत्यंत सुंदर कंचन और रतन से बनाकर तैयार कर दो कि उसमें 8 सिद्धि और 9 निधि को रखा, जिससे इन्हें फिर किसी बात की जरूरत न रहे, कि मन के अंदर कोई कामना इच्छा ही ना रहे। तो विश्वकर्मा जी को भेजा कि जहाँ सुदामा की झोपड़ी बनी हुई थी, तो जैसे ही सुदामा सो गए तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को भेजा तो तुरंत कंचन, सोने, हीरे, रत्नों से झोपड़ी को सजा दिया। इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाकर तैयार किया और उसमें 8 सिद्धियां और 9 निधियां रखवाई। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता मन के अंदर इच्छा ना रही। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही विश्वकर्मा वहां जाकर बात की बात में बहुत सुंदर महल बना आए और लौटकर भगवान कृष्ण चंद्र जी को सूचना दी, अपने स्थान को चले गए। प्रातः काल उठते ही सुदामा स्थान, दान, भजन, पूजा से निश्चित हो प्रभु के पास विदा होने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण जी मुख से तो कुछ ना बोले, पर प्रेम में मगन हो, आंखें दबाकर स्थिर हो उनकी ओर देखने लगे। कि देखो भगवान कृष्ण इधर सुदामा जाने लगे, विदा मांगी तो भगवान कृष्ण की आंखें भर है। तो ये होता है भक्त का निष्काम प्रेम। सुदामा का कृष्ण भगवान के चरणों में क्या था? निष्काम प्रेम था, प्यार था। तो भगवान कृष्ण की आंखें भी भर आई और तत्पश्चात प्रभु को शीश झुकाकर सुदामा प्रभु से विदा हो हरि को बारंबार प्रणाम कर अपने घर को चले। जब कुछ दूर आए तो मार्ग में मन ही मन विचार कर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, मांगता तो मैं देते अवश्य, किंतु मुझे क्या समझते कि ये तो लोभी और लालची समझते कि अब कोई चिंता नहीं है कि मैं घर चलकर अपने ब्राह्मण को समझा लूं। कि सुदामा को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था कि मेरी झोपड़ी के बदले वहां भगवान कृष्ण ने क्या बना दिया, इतना सुंदर सोने रत्नों से जड़ा हुआ महल बना दिया। और विदा मांगकर जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण की आंखें भर गई और सोच रही है, क्या कह रही है कि मैंने प्रभु से कुछ नहीं मांगा तो अच्छा हुआ। तो इस बात की तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी कि भगवान ये नहीं सोचेंगे कि सुदामा मेरे पास चलकर आया तो मांगने के लिए आया। मैं घर चलकर अपने ब्राह्मण को सब बातें समझा दूंगा। श्री कृष्ण जी ने तो मेरा बड़ा सम्मान किया और मुझे निर्लोभी जाना, यही मुझे लाभ है। हे महाराज, ऐसा सोच विचार करते हुए सुदामा अपने गांव के निकट आए तो क्या देखते हैं, ना वह स्थान है
ना टूटी हुई झोपड़ी है। इसके विपरीत वहां तो इंद्रपुरी बस रही है। तो जब सुदामा घर पहुंचे तो उसे कुछ समझ ना आया कि मेरी झोपड़ी मेरा घर कहाँ है। तो सोचने लगा, आसपास वालों से पूछने लगा, पहरेदारों से पूछने लगा, तो कहने लगा कि ये नाथ, तूने ये क्या किया? एक दुख तो था ही, दूसरा और दिया। यहाँ से मेरी झोपड़ी कहाँ गई और ब्राह्मणी कहाँ गई, तो किससे पूछूं और इधर ढूंढूं? तो इतना कह द्वार पर जाकर सुदामा ने द्वारपालों से पूछा कि यह अत्यंत सुंदर महल मंदिर किसका है? तब द्वारपाल ने कहा कि श्री किशन चंद्र जी के मित्र सुदामा का है। तो यह बात सुन जो सुदामा कुछ कहना ही चाहते थे, तो इतने ही में भीतर से देख उनकी ब्राह्मणी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने, नख शिक श्रृंगार से किए हुए, पान खाते हुए, सुगंध लगाए, सखियों के साथ लिए पति के निकट आई। तो क्या कहने लगे कि पायन पर पाटांबर डारे, हाथ जोड़िए वचन उचारे, ठाड़े क्यों मन दीपक धारो, मन सो सोच करो तुम न्यारो, तुम पाछे विश्वकर्मा आए, तीन मंदिर पर माज बनाए। तो ब्राह्मणी सुदामा जी को ये सारी बातें कहने लगी कि जैसे ही आप भगवान कृष्ण के पास गए तो पीछे से विश्वकर्मा जी महाराज चलकर आए। तो उन्होंने इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि देरी भी नहीं लगाई कि हे महाराज, ब्राह्मणी के मुख से ऐसी बात सुनकर सुदामा जी मंदिर में गए तो वहां अत्यंत विभव हो एकत्रित देख महा उदास हो सोचने लगी। तब ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, कि धन को पाकर लोग प्रसन्न होते हैं और आप उदास क्यों हो रहे हो? तो इसका क्या कारण है? जो कारण हो कृपा कर बतलाइए, तो जिससे मेरे मन का संदेह दूर हो। तो सुदामा बोले कि हे प्रिय, कि ये माया बड़ी ठगनी है, इसने सारे संसार को ठगा है और ठगेगी। वह प्रभु ने मुझे भी और मेरे प्रेम का विश्वास ना किया। भला यह माया किसने उनसे मांगी थी जो उन्होंने मुझे दी, तो इसी से मेरा चित्त उदास है। तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आपने तो श्री किशन चंद्र जी से कुछ नहीं मांगा, कि आपने मुझसे तो कुछ नहीं बोला ना कुछ मांगा, पर वे अंतर्यामी घट घट की जानते हैं। मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। तो आपने कुछ नहीं मांगा, मेरे दिल की इच्छा थी कि प्रभु ये विष्णु भगवान जाने जान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्या वो मेरी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे? कि पर वे अंतर्यामी घट घट की जानते हैं, मेरे मन में धन की वासना थी, सो प्रभु ने पूर्ण की। आप अपने मन में दूसरा कुछ भी भाव ना समझें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये राजा परीक्षित, इस प्रसंग को जो सर्वदा सुनेगा, सुनाएगा, कि वह मनुष्य जगत में आकर कभी दुखी ना होगा और अंत काल में वैकुंठ धाम को जाएगा। कि देखो राजा श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि इस प्रसंग को जो बड़ी श्रद्धा और भावना से पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह मनुष्य इस संसार में आकर कभी दुखी ना होगा और अंत काल में वैकुंठ धाम को जाएगा। कि देखो कितना सुंदर भाव है। सुदामा का भाव देकर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये बात बता रहे हैं। तो हम भी भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अपने विश्वास को इतना कायम रखें, इतना कायम रखें कि सिरजा वेता जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। कि गुरु के चरणों में कुर्बानी हो तो सुदामा जैसे हो। तो हमारे लिए भी गुरु पूजा का ये दिन
ये कुर्बानी का दिन होता है जिज्ञासु के लिए।